पूर्व केंद्रीय मंत्री और एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर एक बड़ा हमला बोला है और कहा है कि उनके नेता शरद पवार राहुल गांधी के नेतृत्व में काम नहीं करेंगे। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि शरद पवार राष्ट्रपति बनने के सबसे योग्य उम्मीदवार हैं। पटेल ने यह भी कहा है कि मोदी के खिलाफ गठजोड़ में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे बेहतर चेहरा हो सकते हैं। पटेल से बात की हमारे सहयोगी संदीप सोनवलकर ने। नमस्कार, मैं हूं संदीप सोनवलकर और मेरे साथ हैं प्रफुल्ल पटेल, एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी पकड़ रखने वाले। प्रफुल्ल भाई, जाहिर तौर पे सवाल पहला राष्ट्रीय राजनीति से। 5 राज्यों के चुनाव हैं, मोदी जी भी बहुत उम्मीद करें, अच्छे दिन आएंगे या सरकार के बुरे दिन? नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये 5 राज्यों में बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और विशेष करके उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जो राजनीतिक करवटें बदली गई और जो एक परिस्थिति निर्माण हुई है, उसमें अखिलेश यादव के बारे में एक लोगों की एक सोच बहुत अलग बनी है, निराली बनी है और हो सकता है कि उसका एक इस बार वापस आने का एक सिलसिला हो सकता है। लेकिन प्रफुल्ल भाई, जिस तरह से राजनीति करवट ले रही, जाहिर तौर पे एक तमाम अपोजिशन एकजुट होने की लगातार बार बार कोशिश कर रहा। नोटबंदी पे आपने साथ दिया, पहले सरकार का साथ दिया, बाद में अपोजिशन के साथ गए, लेकिन राहुल गांधी बिना आप लोगों से पूछे पीएम से मिलने चले गए। वेल, ये तो बहुत मेरे हिसाब से ये ठीक बात नहीं थी, क्योंकि पूरे विंटर सेशन में हम लोगों ने, सारे विपक्ष ने मिलकर हर चीज़ का मुकाबला किया, नोटबंदी से लेकर जो भी उसके परिणाम हुए। और जब सब एक थे, अचानक सबको छोड़कर आप चले गए प्रधानमंत्री जी को मिलने के लिए, तो एक स्वाभाविक है कि ऑपोजिशन में बहुत सारी पार्टियों को ऐसा लगा कि भाई ये तो एक प्रकार से हमारे साथ, जिसको बोलते हैं कि एक विश्वासघात हो गया। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने इमेच्योर कदम उठाया, तमाम लोग कहते हैं, सोनिया गांधी की तरह मैच्योर अभी राहुल गांधी आपको नहीं लगते? अब देखिए, मैं किसी व्यक्ति के बारे में टिप्पणी करना तो ठीक नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि सोनिया गांधी एक उनकी अलग बात है और उनकी जो एक, जिसको कहते हैं कि राजनीतिक जो एक सफ़र रहा है, उसमें काफ़ी उन्होंने एक अपने आप का एक कद बनाने का एक उन्होंने काम किया है और उस कद जो उन्होंने प्राप्त किया है, अभी राहुल गांधी को वहाँ तक पहुँचने में बहुत समय लगेगा। एक सवाल उठ रहा है कि लेकिन कहा यह जा रहा है कि राहुल अगले प्रधानमंत्री, उनकी लीडरशिप में एनसीपी जाएगी या पवार साहब उनसे ज़्यादा सीनियर है? नहीं, देखिए, जहाँ तक सीनियरिटी का सवाल है, इसमें कोई शक नहीं कि पवार साहब इस देश के, मतलब 1-2 जो ऐसे वरिष्ठ नेता है उसमें से एक है और उनका एक कद अलग है। मुझे नहीं लगता है कि वो किसी और के अंडर में काम करना पसंद करेंगे। नीतीश कुमार साहब भी आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, आपके पुराने संबंध हैं, आपको लगता है कि नॉन कांग्रेस गुट ज़्यादा, क्योंकि खासतौर पर नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि ऐसा गुट बने कि आप विकल्प की तरफ भी देखें? नहीं, नीतीश कुमार जी इस देश के एक अच्छे नेता के तौर पे माने जाते हैं, अच्छी छवि है, अच्छा प्रशासन उन्होंने किया है और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग कहीं ना कहीं देश के लोगों के सामने ये नज़र में रहने वाले हैं। पवार साहब कहते हैं मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं महाराष्ट्र में। क्यों नहीं हो सकते? और वैसे देखा जाए तो बीजेपी और शिवसेना में पहले दिन से ही उनका संतुलन ठीक नहीं रहा है और जिस तरह की आज वर्तमान में जो बातें रोज़ बीएमसी के इलेक्शन के नाते आप जो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये तो खुद ही ने आत्मचिंतन करना चाहिए, खास करके बीजेपी ने, कि रोज़ उनके शीर्ष नेता, देश के प्रधानमंत्री तक उद्धव ठाकरे अगर रोज़ उन पर हमला करते हैं तो उन्होंने चुप बैठना चाहिए या इतना अपमान सहन करना चाहिए या नहीं, ये तो अब उनका सवाल है। लेकिन लोग तो कहते हैं आप बी टीम हैं, मदद करेंगे जब जरूरत पड़ेगी। अब देखिए, एनसीपी किसी की बी टीम कभी नहीं है, न रही है, न रहेगी। एनसीपी को हम ए टीम वाले हैं, हम क्यों हम अपने आप को बी टीम माने? और हम जो हमारी राजनीति निर्धारित करेंगे वो हमारे तौर तरीके से, हमको जो हमारे एक प्रिंसिपल सिद्धांत या हमारे पार्टी और देश के और राज्य के भले के लिए जो हमको ठीक लगेगा उसी दिशा में करेंगे। उसमें बीजेपी का, जहां आपने प्रश्न किया, हम कतई मदद नहीं करने वाले हैं।
लेकिन पवार साहब पिछली बार समर्थन बाहर से आप देने पहुंच गए थे बिना बुलाए। देखिए, वो राजनीतिक एक हमारा एक जिसको बोलते हैं कि एक दाव था। पहले दिन से अगर हमने वो जो भी हमने वाक्य इस्तेमाल किया, हमने ये तो नहीं कहा था कि हम सरकार में जाएंगे। हमने तो केवल ये कहा था कि राजनीतिक परिस्थिति ऐसी निर्माण हुई है कि किसी भी एक पार्टी की सरकार नहीं बन पा रही है, तो सबसे बड़ी पार्टी वो बना ले। हमने ये क्यों कहा? क्योंकि उसी दिन से बीजेपी और शिवसेना की जो एक दोस्ती थी, उसमें एक दरार हमने निर्माण की। तो ये एक राजनीतिक दाव है। उसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई उनके साथ या उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। एक आखिरी सवाल, राष्ट्रपति के चुनाव भी इस चुनाव के तुरंत बाद होंगे। सब कहते हैं कि पवार साहब की मोदी से बड़ी दोस्ती है। आप कुछ रणनीतिकार के तौर पर सोच रहे हैं कि पवार साहब राष्ट्रपति बनाने के लिए या योग्य हैं या मदद करें आप कुछ? देखिए, पवार साहब राष्ट्रपति बनने के योग्य है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन पवार साहब बनेंगे या नहीं बनेंगे, या बनने की स्थिति में है या नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा एक जिसको बोलते हैं चर्चा का विषय है। मैं नहीं समझता हूँ कि पवार साहब राष्ट्रपति की दौड़ में है और न हो सकते हैं।